गाइस, अपने प्यारे भारत में जितना भी एक्सप्रेसवे है उसमें से आधा से ज्यादा 50% से अधिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। इसके बावजूद सीएम योगी के द्वारा अभी हाल ही में 47,600 करोड़ रुपए के 4 और नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ये 4 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इलाकों को फायदा होगा, आइए बात करते हैं डिटेल में। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया उत्तर प्रदेश में विकास। गाइस, योगी कैबिनेट के द्वारा 2 ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अंतिम प्रस्ताव अनुरोध इस वाले दस्तावेज को मंजूरी दिया गया है। इसके अलावा 2 नया है। पहला है गाइस आपका आगरा से लेकर के लखनऊ एक्सप्रेसवे को 340 किलोमीटर लंबे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उससे जोड़ा जाएगा। तो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ जाएगा और इसके लिए एक नए लिंक एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। इसके बाद गाइस दूसरा है आपका 594 किलोमीटर लंबा जो गंगा एक्सप्रेसवे है, इसका विस्तार किया जाएगा हरिद्वार तक। इसके अलावा इसका विस्तार किया जाएगा नोएडा एयरपोर्ट तक। तो यहाँ पर 2 लिंक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसके अलावा 2 और है, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य से लेकर के पूर्वांचल स्पर लिंक, इन दोनों को भी मंजूरी मिली है। तो यहाँ पर टोटल 4 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ये चारों का कितना कितना डिस्टेंस और कितना पैसा खर्च होगा इस पर बात करते हैं। जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है इसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ने के लिए हम लोग 51 किलोमीटर लंबा 6 से 8 लेन वाला एक न्यू कॉरिडोर को बनाएंगे जो कि फुल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ईपीसी मॉडल पर इसको बनाया जाएगा। इस पर 4,775 करोड़ रुपया खर्च होगा। ठीक वैसे ही दूसरा है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद होते हुए जो गंगा एक्सप्रेसवे है उससे जोड़ा जाएगा। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी 91 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एक लिंक कॉरिडोर के माध्यम से, जिसको कि फ्यूचर में हम लोग 8 लेन तक विस्तार कर सकते हैं। तो ये भी एक्सप्रेसवे है। इस पर करीब करीब 7,500 करोड़ रुपया खर्च होगा। 91 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को बनाने में 7,500 करोड़ रुपया खर्च होगा। दोनों परियोजनाओं के लिए जो विकास करता है उसका चयन किया जाएगा। इसकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। जो चयनित एजेंसी होगी उनको 36 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना होगा। उसके बाद 5 वर्षों तक उसका मेंटेनेंस करना होगा। अभी आपने देखा होगा कि जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ओपन हुआ है वहां पर कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है। NHAI ने जो टोल टैक्स है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम सही से नहीं किया है जिससे कि वहां पर प्रॉब्लम हो रही है। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हजारों लाख रुपए लगाई है वो अब एक भी पैसा नहीं कमा पाएगी क्योंकि NHAI के द्वारा टोल को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें NHAI जिम्मेदारियां से नहीं भाग रही और NHAI जिम्मेदारियां से नहीं भाग रही। पुराने जो एक्स पीडी थे उनके खिलाफ भी 100% नोटिस इशू हुआ है और उनका भी जो अभी सौरभ चौरसिया और अभी प्रेजेंट पीडी है उनसे उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। नहीं, ये प्रोजेक्ट हैम पे है। हैम में होता है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 40% पेमेंट NHAI देती है, 60% कंसेशनर अपना लगाती है। हैम मोड में, EPC मोड में नहीं है प्रोजेक्ट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 15 साल तक अगर कोई भी किसी तरह का भी डिफेक्ट्स आता है तो वो अपने कॉस्ट पे रेक्टिफाई करवाएंगे। तो भारत में ये जो चीजें हो रही है ये काफी अच्छा है कि अगर आप सही से काम नहीं करते हो तो आप टोल टैक्स भी नहीं ले सकते हैं। दूसरा चीज, जो भी कंपनी जिस भी एक्सप्रेसवे को बनाएगी वो 5 साल के लिए उसका मेंटेनेंस करेगी। मतलब 5 साल तक थोड़ा भी अगर गड्ढा होता है, खराब होता है तो वो सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि एटलीस्ट कंपनी इतने अच्छे तरीके से काम करेगी कि 5 साल तक उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो खराब ना हो। देखिए, एक्सप्रेसवे का जो मेन हिस्सा है, जितना भी ग्राउंड का हिस्सा होता है बिहार के अलावा अदर राज्यों में जो बड़ा बड़ा ढांचा होता है वो नहीं टूटता है। टूटता क्या है, एक्सप्रेसवे का जो ऊपरी लेयर होता है वो गड्ढा हो जाता है। वहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी पैसा बचाती है। तो इस 5 साल वाले नियम की वजह से एटलीस्ट 5 साल तक एक्सप्रेसवे का जो ऊपरी हिस्सा है वो खराब नहीं होगा। यहाँ पर कैसे बता दें कि उत्तर प्रदेश में वैसे तो 10 से अधिक लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे को छोड़ करके एक्सप्रेसवे की संख्या 10 के पार है, लेकिन उनको छोड़ करके कई सारे ऐसे कॉरिडोर हैं जो कि 2 एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेंगे। इस पर अभी हाल ही मैंने वीडियो डाला था ना। इन सारे परियोजनाओं का मेन उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हेल्प करना। कनेक्टिविटी जितना ज्यादा अच्छा होगा, सुरक्षित होगा, उतना तेजी से राजग्रो करेगा, उतना तेजी से यहाँ पर कंपनी अपना प्लांट सेटअप करेगी। जब तक बाहरी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन पाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए राज्य में लगातार इस तरह की परियोजनाओं को मंजूरी दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में 26,500 करोड़ रुपए के विंध्य एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए के विंध्य से लेकर के पूर्वांचल इन दोनों के बीच में एक नए स्पर को बनाने का प्लानिंग किया है। इस पर भी करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च होगा जिससे कि गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जिलों को फायदा होगा। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने करीब 50,000 करोड़ रुपए के नए परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको टोटल 4 इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में बताया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को और कितने एक्सप्रेसवे मिलने वाले हैं अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपकमिंग एयरपोर्ट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितनी नई इंडस्ट्री आ चुकी है, कितने नए प्लांट फैक्ट्री ओपन हो चुके हैं और कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को जॉब मिल रहा है, अगर आप इसके डाटा के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिए, बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।